वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में काजरी द्वारा जीरे की नई किस्म को विकसित किया गया है। काजरी संस्थान किस जिले में स्थित है? तो काजरी के द्वारा जीरे की नई किस्म को विकसित किया गया है। अब यह काजरी संस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में स्थित है काजरी, जिसके द्वारा जीरे की नई किस्म को विकसित किया गया है। अब बात आती है काजरी की, तो हम काजरी से रिलेटेड देखते हैं। काजरी एक केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय है जोधपुर में और इसके निर्देशक हैं डॉक्टर ओपी यादव, जो वर्तमान में इसके निर्देशक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। तो अब बात करते हैं जोधपुर से रिलेटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना की बात करें तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें, एग्जाम की दृष्टि से शुभंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर का शुभंकर है गुरंजा। अब संभाग की हम बात करें तो जोधपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन उपनाम अगर आपसे पूछ लिया जाए जोधपुर का तो मारवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। आधुनिक उपनामों की जहाँ बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। और यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है। हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई है। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर लूणी नदी, जोजरी नदी, कोलासनी नदी, मीठड़ी नदी यहाँ पर बहती है। झीलों में हम देखें तो यहाँ पर कालियाना झील भी है जो 11 किलोमीटर लंबी है। तख्त सागर झील भी जोधपुर में स्थित है। बालसमंद झील भी जोधपुर में स्थित है और उम्मेद सागर भी जोधपुर में ही स्थित है। बांधों में हम देखें तो पिछियाक बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में स्थित है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लिंगानुपात की हम बात करें तो जोधपुर का लिंगानुपात है 916। और साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में राज्य में 15वां स्थान है जोधपुर जिले का 65.9% के साथ। जोधपुर में कुछ प्रसिद्ध स्थलों की ओर बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जसवंत थड़ा का मंदिर भी जोधपुर में स्थित है। एक थंबा महल भी जोधपुर में स्थित है और उमेद पैलेस भी जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरी अगर पूछ ली जाए तो यह भी जोधपुर में स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया है। और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई है। और मुख्यमंत्री के द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जोधपुर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान द्वारा इको ब्रिज परियोजना शुरू की गई है? तो किस संस्थान द्वारा इको ब्रिज परियोजना शुरू की गई है? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय, जोधपुर तकनीकी विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा इको ब्रिज परियोजना को शुरू किया गया है। अब यह इको ब्रिज परियोजना क्या है इसके बारे में भी हम देखते हैं। इको ब्रिज या इको डक्ट का निर्माण वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जो आमतौर पर राजमार्गों के कारण बाधित होती है। इसमें कंक्रीट अंडरपास, कैनोपी ब्रिज या ओवरपास, टनल इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इन पुलों को आमतौर पर घास इत्यादि को लगाया जाता है। तो इन पुलों पर घास इत्यादि लगाया जाता है ताकि यह लैंडस्केप की तरह लगे। तो इसके ऊपर से भी पक्षी जा सकते हैं, किसी रास्ते के बीच में इसको लगाया जाता है। तो यह इसका कार्य, इको ब्रिज परियोजना को शुरू करने का कार्य कौन कर रहा है? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंडोर जोधपुर के ऐतिहासिक जिले का रख रखाव और संरक्षण करने के साथ वहाँ सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी
किस ट्रस्ट को दी गई है? तो किस ट्रस्ट को दी गई है? मेहरानगढ़ ट्रस्ट, राजीव ट्रस्ट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ ट्रस्ट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। एडोप्ट हेरिटेज योजना के तहत, किस योजना के तहत? एडोप्ट हेरिटेज योजना के तहत जोधपुर में भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन मंडोर किले को मेहरानगढ़ दुर्ग को गोद दिया गया है। सरकार ने धरोहर को गोद लेने वाली संस्था या कंपनी ग्रुप को स्मारक मित्र भी नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मंडोर ऐतिहासिक जिले का रखरखाव और संरक्षण कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाज में बेहतरीन काम करने के लिए स्कॉलर लैब फाउंडेशन और किस संस्थान के बीच एमओयू साइन किया गया है? तो स्कॉलर लैब फाउंडेशन और किस संस्थान के बीच एमओयू साइन किया गया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बीकानेर, आईआईटी कोटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी जोधपुर के बीच साइन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने स्कॉलर लैब फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों और समाज की बेहतरीनता के लिए नए उत्पाद समाधान तलाशे जाएंगे। तो इसके साथ जोधपुर और स्कॉलर लैब फाउंडेशन और आईआईटी जोधपुर के बीच यह एमओयू साइन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले के गांव में, किस राज्य के प्रत्येक जिलों के गांव में ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्लास्टिक युक्त मिश्रण के साथ किया जाएगा? तो किस राज्य के प्रत्येक जिले के गांव में ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्लास्टिक युक्त मिश्रण के साथ किया जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के प्रत्येक जिले में गाँवों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्लास्टिक युक्त मिश्रण से किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चूरू जिले में हुए समारोह में किसे स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो चूरू जिले में हाल ही में समारोह हुआ था, उसमें किसे गोपाल दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। झुंझुनू के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम वर्मा को गोपाल दास पुरस्कार 2021 के लिए नवाजा गया है। अब इस पुरस्कार की बात आती है तो यह पुरस्कार 2019 में पहला पुरस्कार गोविंद अग्रवाल को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? स्वामी गोपाल दास पुरस्कार, जो 2019 में पहला पुरस्कार दिया गया था और गोविंद अग्रवाल को दिया गया था। 2020 की बात करें तो 2020 में दूसरा पुरस्कार दिया गया था जो चंदमल को दिया गया था, और 2021 में अब घासीराम वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है, स्वामी गोपाल दास पुरस्कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बड़ा नोक सोलर पार्क 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह किस जिले में स्थित है? तो बड़ा नोक राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नोक सोलर पार्क, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया है, तो इसका ये क्वेश्चन क्या होगा? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नोक सोलर पार्क 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कहाँ पर स्थित है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में जो राज्य सरकार द्वारा राज्य का सबसे बड़ा नोक सोलर पार्क 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह जैसलमेर जिले में स्थित है। बात आती है जैसलमेर की, इसके बारे में देखेंगे। अगर आज पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, तो बड़ला जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क। अब यह दूसरा बनने जा रहा है कहाँ पर? जैसलमेर में। बात आती है जैसलमेर की, तो ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर स्थापना की जहाँ बात करें तो जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। सुबंकर की हम बात करें तो गोडावन जैसलमेर का सुबंकर है, और संभाग में हम देखें तो यह जोधपुर संभाग में आता है, और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन से हैं? जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो प्राचीन उपनाम बहुत बार पूछा जाता है। मांड प्रदेश के नाम से भी जैसलमेर प्रसिद्ध और वल्लभ मंडल के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं, और राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान के नाम से भी जैसलमेर प्रसिद्ध है, और झरोकों की नगरी के नाम से भी जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। जनसंख्या में हम बात करें तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर ही है।
लिंगानुपात में हम देखें तो 852 जैसलमेर का लिंगानुपात है और साक्षरता में 28वां स्थान है जैसलमेर जिले का 57.2% के साथ। अगर पूछ लिया जाए पहला स्थान किसका है तो कोटा पहले स्थान पर आता है साक्षरता में। नदियों की हम बात करें तो काकनी नदी, लाठी, दोगड़ी नदी जैसलमेर में स्थित है पाई जाती है। और झीलों में हम देखें तो गड़ीसर झील, अमरसागर झील, भुज झील के अंदर काकनी नदी आकर गिरती है। मूल रात, गजरूप झील और जेतसर झील भी जैसलमेर में ही स्थित है। जल परियोजना में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो तन्नोट माता का मंदिर, बाबा रामदेव का मंदिर, नतमल की हवेलियाँ और नाचना का ऊँट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। और सोनारगढ़ किला भी जैसलमेर में ही स्थित है। और हाल ही में खान एवं भूवैज्ञानिक ने लाइमस्टोन भंडार खोज के लिए 4 ब्लॉक तैयार किए हैं, जिसमें से जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू में यह विकसित किए जाएंगे। और हाल ही में मिसाइल प्रूफ टैंक हंटर किलर का परीक्षण भी किया जा रहा है, जो जैसलमेर में ही किया जा रहा है। डालमेशियल पेलिकन पक्षी को भी जैसलमेर में ही देखा गया है। और पढ़ाना लिखाना अभियान भी जैसलमेर में ही चलाया गया था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है वर्तमान में? राजीव जैन जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। 8 जनवरी 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 8 जनवरी को हाल ही में 75वां भी स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 जनवरी। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किसे जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकार पुरस्कार से दिया गया है? तो किसे दिया गया है जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण पुरस्कार? सच्चिदानंद जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किसे इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? राजेश चौधरी, रमेश कुमार, मुकेश कुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।